हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। y1 equals to 8 sin omega t minus kx and y2 equals to 6 sin omega t plus kx are two waves traveling in a string of area of cross section s and density rho. These two waves are superimposed to produce a standing wave. दो पार्ट दिए हुए हैं हमको। ए, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, एंड बी, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू अ नोड पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको दो वेव्स दी हुई है, एक y1 है, एक y2, जिनकी इक्वेशंस हमको दी हुई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग पे ट्रेवल करी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको एस दिया हुआ है, डेंसिटी हमको रो दी हुई है। अब दोनों वेव्स को हम सुपर इम्पोज करवा के क्या बनवा रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में। तो सबसे पहले हम पार्ट ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे, y1 इक्वल्स टू 8 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की वैल्यू हमको दी हुई है 6 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी है ना। एनर्जी डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये म्यू 1 कितना हो जाएगा, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू फर्स्ट के लिए हमको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर 8 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और म्यू 2 कितना दिया हुआ है हमको, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये हो गया हमारा म्यू 2। जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी वो होगी म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू वी। ये हमारा वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो यहाँ से इसको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, 64 + 36 इंटू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस इंटू, ठीक है, पाई/के। ये हमारा क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया है। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी निकल कर आती है, टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी यहाँ से कितनी, 50। ये 100 हो गया, इससे इससे कट जाएगा कितना, 50 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा, 50 रो डब्ल्यू स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर एस पाई/के। तो ये हमारा टोटल एनर्जी है ना, फर्स्ट का तो ये आंसर आ गया। ये स्टैंडिंग वेव की क्या आ गई, एनर्जी आ गई दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में। ठीक है, अब हम बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू अ नोड पर सेकेंड है ना। तो सबसे पहले हम सुपर इम्पोजिशन करेंगे, y इक्वल्स टू कितना आएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा, दैट इज 8 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 6 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 8 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो जो मुझे ये दिया हुआ है, ये एक बार मैं क्या करता हूँ इसमें 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस करता हूँ, और 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस करता हूँ। ठीक है, तो प्लस मुझे कितना दिया हुआ है, 6 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया हुआ है। इसमें एक बार मैं प्लस करूँगा क्या, ठीक है, 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक बार प्लस किया, और एक बार यही चीज़ क्या करूँगा मैं यहाँ से माइनस करूँगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो तो मेरी ये जो वेव आ जाएगी, ठीक है, ये और ये वेव, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे पास, 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, और इसके बाद कितना बचा मेरा, प्लस 6 साइन, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कितना आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन कितना आ रहा है मेरा, ये देखो सॉरी, प्लस साइन 6 ओमेगा टी प्लस के एक्स आ रहा है। यहाँ से अगर मैंने कॉमन लेने के बाद ऐसे आया तो देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक,
तो ये यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 साइन ए कॉस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन ए यानी साइन ओमेगा टी, कॉस भी यानी कॉस के एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमको सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं जो लिखूंगा वो इसको लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 12 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड क्या हो जाएगा, एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा E/s, उसको क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड, यानी वही क्या होता है, मेरा पावर होता है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी। वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ कितना है मेरा 2 है, ठीक है, इंटू एस इंटू वी क्या होता है मेरा ओमेगा बाई के होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना है, ये 2 स्क्वायर है, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 2 रो ओमेगा क्यूब एस अपॉन कितना आ गया ये के। तो यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड। तो ये मेरा क्या आ गया, पावर आ गया कितना। फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ पे, 2 रो ओमेगा क्यूब एस अपॉन के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।